लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किसी को नहीं बख्शा। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबको निशाने पर लिया और उन्हें जमकर सुनाया। वक्फ बिल को विपक्ष ने असंवैधानिक करार देने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सरकार का पक्ष रखते हुए अमित शाह ने न सिर्फ उन्हें करारा जवाब दिया बल्कि उनकी नीयत और नीति पर भी सवाल उठा दिए। बहस के दौरान उन्होंने टीएमसी सांसद सौगत राय के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। वक्फ बिल पर जवाब देते हुए अमित शाह ने सौगत राय पर निशाना साधते हुए कहा, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं। बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कह दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। पूरा संविधान समाप्त कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि आपत्ति क्या है, वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है और किसी और की संपत्ति का नहीं। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है, 4 महीने पढ़ने के लिए घूमने के लिए आता है तो उसकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया तो क्या उसकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि हम वोट बैंक के लिए कोई बिल लेकर नहीं आएंगे। सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। कोई शौक से करे मगर लोभ लालच भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदलवा दोगे। चर्चा आपके अनुरूप हो नहीं सकती। सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है। कोई परिवार की चलती नहीं है। हम जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए। अमित शाह ने आगे कहा कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने का। यह संविधान के हिसाब से सरकार का या सरकार का किसी भी निजी संस्था का कोई फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है। कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वह फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक जीवन से लेकर कहां जाएंगे। जिसकी भूमि हड़प ली गई वह कहां जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने क्या किया था, हम खारिज कर रहे हैं।